नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने केंद्रीय टीम मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है। बता दें कि जिला प्रशासन के साथ केंद्रीय टीम ने बैठक की, बाढ़ से हुई क्षति का आकलन किया। बता दें बैठक में केंद्रीय कृषि विभाग के निदेशक भी मौजूद रहे। कटरा प्रखंड के प्रभावित गांवों का टीम दौरा करने वाली है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से संवाददाता मनोज फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनोज, केंद्रीय टीम अभी किन इलाकों का दौरा करने वाली है? जो 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम जो है मुजफ्फरपुर पहुंच गई है। मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित सभा कक्ष है, उसमें जिलाधिकारी समेत जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक के बाद जो है जिले के विभिन्न हिस्सों में कांटी और कटरा के कई गांवों में जो है वो दौरा करेगी और ये निरीक्षण करेगी कि जो फसल का क्षति हुआ है उसका क्या कुछ आकलन है। लेकिन जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 60% से 65% के बीच का जो हम लोगों का जो जिला स्तर से जो आंकड़ा है वो नुकसान का आंकड़ा है कि 60 से 65% जो है कुछ ब्लॉक में जो है वो ये नुकसान हुआ है फसल का। तो कहा जा सकता है कि ये बाढ़ जो है तो मुजफ्फरपुर एवं आसपास के जो इलाके जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित जो इलाके थे वहाँ किसानों की कमर को बिल्कुल तोड़ दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो केंद्रीय टीम है वो अपने जांच रिपोर्ट में क्या कुछ देती है और सरकार इसके एवज में किसानों को क्या कुछ मुहैया कराती है। जी बिल्कुल, तो केंद्रीय टीम आज कटरा के कुछ प्रखंड के इलाकों का दौरा करने वाली है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना की रोकथाम को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की एक टीम आज झारखंड पहुंची है। ये टीम रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में 10 दिनों तक रहकर जिले के कोविड सेंटरों के साथ साथ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करेगी और इसके साथ ही जिले में मरीजों की पहचान, उनके उपचार और आम लोगों के संक्रमण से बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेगी। तो बता दें कि कोरोना के रोकथाम को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की एक टीम आज झारखंड पहुंची है और ये टीम रांची, धनबाद, पूर्व सिंहभूम के इलाकों का दौरा करेगी और उनके कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करेगी और इसके साथ ही जिले में मरीजों की पहचान, उनके उपचार और आम लोगों के संक्रमण से बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेगी। तो बता दें कि केंद्रीय टीम आज झारखंड पहुंच चुकी है और कोरोना के रोकथाम को लेकर किए जा रहे उपायों की आज समीक्षा करने वाली है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन फोन लाइन से जुड़े हुए। सोरेन जी, आज केंद्रीय टीम का क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, अभी केंद्रीय टीम पहुंची नहीं है, हालांकि उनके आने का इंतजार हो रहा है। एयरपोर्ट पे भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं और हर अपडेट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय टीम अभी पहुंची नहीं है। हालांकि वो जब पहुंचेगी तो रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम 3 जिलों का वो दौरा करेगी और 3 जिलों में कोरोना के हालात और कोरोना से निपटने की तैयारी इन सबकी समीक्षा करेगी। कोविड सेंटरों में कब वो विजिट करेंगे, वहां जाकर देखेंगे कि सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह की तैयारी है, जांच की क्या रफ्तार है, जांच की किसको और आगे किस तरह से ज्यादा जांच की दायरे को बढ़ाया जा सकता है, इस पर वो विचार करेगी। राज्य सरकार को सलाह भी देगी। इस टीम में सरकारी अधिकारी के साथ साथ जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो भी इस टीम में मौजूद हैं, वो भी शामिल हैं, वो आ रहे हैं। हालांकि उनके नाम और पते अभी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो कोविड को लेकर के जो मरीजों की पहचान से लेकर के उसके उपचार तक और संक्रमण के बचाव को लेकर के, संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर के राज्य सरकार किस तरह काम कर रही है, इसकी बिल्कुल सुरेंद्र जी, कह सकते हैं कि थोड़ी ही देर में कहा जा सकता है कि केंद्रीय की टीम झारखंड पहुंचने वाली है और कोरोना को लेकर समीक्षा करने वाली है। बता दें कि खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार राज्य अतिथि व्याख्याता संघ के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर पटना स्थित जेडीयू कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ इनकी जमकर नोकझोंक भी हुई। दरअसल इनकी मांगे हैं कि बिहार की यूनिवर्सिटी में कार्यरत अतिथि व्याख्याता को नियमितीकरण किया जाए और इसके साथ ही समान काम समान वेतन भी लागू हो।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पटना के जेडीयू कार्यालय के पास से दिखा रहे हैं, जहां पे अतिथि व्याख्याता के जितने भी लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर जेडीयू कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जेडीयू कार्यालय से हमारे संवाददाता मिशाल फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मिशाल, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है जेडीयू कार्यालय के पास? देखिए, अभी मैं जेडीयू कार्यालय के पास नहीं हूँ। तमाम जितने भी शिक्षक हैं ये लोग इको पार्क के पास पहुंच चुके थे और ये लोग सीएम हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान जो है पुलिस वालों ने इन पे लाठी चार्ज किया है। तो अभी तमाम जितने भी गेस्ट फैकल्टी हैं उनकी अपनी मांगे थी, नियमित करने की मांग थी, इसको लेकर ये लोग इको पार्क के पास बड़ी संख्या में मौजूद थे। इससे पहले लोग जेडीयू कार्यालय के पास इन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन जब ये लोग सीएम हाउस की तरफ बढ़ने की इन्होंने कोशिश की तो अभी यहाँ पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई है। पुलिस ने बाकायदा यहाँ पे लाठियां भांजी है और कई शिक्षकों को फिलहाल यहाँ से जो है तितर किया गया है। माहौल जो यहाँ पे है भागम भाग का बिल्कुल माहौल बना हुआ है, इससे क्योंकि तमाम जो प्रदर्शन थे इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थी और इस दौरान जो है यहाँ वज्र वाहन के साथ बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। इनके ऊपर जो है लाठियां चलाई गई है और इस दौरान जो है तमाम भीड़ को तितर करने का काम किया गया। अभी भी यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है और शिक्षक जो है अलग अलग जगहों पे जो है थोड़े जगहों पे जो इकट्ठे हो गए हैं और लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस की यही कोशिश है इनको सीएम हाउस की तरफ बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि लोग इन लोगों का साफ कहना है कि पूरे बिहार में 1700 गेस्ट फैकल्टी शिक्षक हैं ये लोग हैं और इनको जो है नियमित किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए, जिसको लेकर आप सुबह से ही बिल्कुल मिशाल, अपने कह सकते हैं कि अपने कई मांगों को लेकर अतिथि व्याख्याता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और आज भी अपनी मांगों को लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दलित महिला विधायक समता देवी को झारखंड में क्वारंटीन किए जाने पर बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि लालू परिवार की अद्भुत लीला है। झारखंड में सत्ता में इनकी हिस्सेदारी है। सत्ता का रसूख देखिए कि इनके परिजन रांची जाते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं तो क्वारंटाइन नहीं किया गया, पर इनके दल की दलित महिला विधायिका समता देवी को क्वारंटीन किया गया। इनके परिजन रांची जाते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं तो राजनीति के 9 सामंत को क्वारंटाइन नहीं और अपने दल की महिला विधायिका दलित विधायिका समता देवी को क्वारंटाइन किया गया। तेजस्वी यादव जुबान खोलिए, ये दोहरा मापदंड क्यों? सोना का चम्मच लेके जो जन्म लिया है वो क्वारंटाइन नहीं होगा और दलित महिला विधायिका है तो वह क्वारंटाइन। कौन सही कौन गलत? तेजस्वी यादव जुबान खोली। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव को अहंकारी और अनुभवहीन नेता बताया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की मनमानी के कारण महागठबंधन के घटक दल नाराज हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में महागठबंधन में एक बड़ी टूट होने वाली है। अहंकार और अनुभवहीनता का शिकार अगर कोई राजनेता एक साथ हो जाए तो फिर उसका बेड़ा गर्क होना बिल्कुल ही तय होता है और यह बात पूरी तरह से तेजस्वी यादव पर लागू होती है। जिस तरह से हम पार्टी ने उन्हें टाटा गुड बाई किया है और इसके बाद अन्य छोटे दलों में भी लगातार उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती हुई दिख रही है, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव में पहले तो इन छोटे दलों को उन्होंने कांग्रेस को हैसियत में रखने के लिए ज्यादा तरजीह दी और जब कांग्रेस का दबाव बढ़ा तो फिर कांग्रेस को खुश करने के लिए छोटे दलों को हैसियत में रखने का फैसला उन्होंने कर लिया। और इधर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जेडीयू महागठबंधन की टूट की बात कर रही है तो पहले उन्हें एनडीए के घटक दलों में आपसी एकता को देखना चाहिए। कहते हैं अहंकारी कैसे कहते हैं? इसका मतलब जिसके मुख्यमंत्री कार्यकाल में वो उप मुख्यमंत्री रहे तो उप मुख्यमंत्री बनाने वाले मुख्यमंत्री अनुभवहीन हो गए। जिसके उप मुख्यमंत्री अनुभवहीन हो, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री अनुभवहीन है। उनके अनुभवहीनता के कारण ही मंत्रिमंडल का गठन ठीक से नहीं होता है। दूसरा कि जेडीयू को दूसरे के घर में न झांके। महागठबंधन व्यापक हो रहा है, तमाम वाम मोर्चा मेरे साथ आया है, उनके
और बहुत व्यापक हो रहा है। लेकिन जेडीयू अपना घर तो देखे, जिसका घर शीशे का होता है दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी 3 दल मिला के लिए है, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान यानी कि एलजेपी। क्या अब तक ये तीनों साथी एक जगह बैठे हैं? महागठबंधन छोड़ जेडीयू में फिर से जीतन राम मांझी के जाने की घोषणा के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जीतन राम मांझी पर निशाना साधा है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मांझी ने आरजेडी पर भाई भतीजावाद करने का आरोप लगाया है, जबकि वो खुद अपने बेटे को एमएलसी का पद आरजेडी की सहायता से दिलाने का काम किया। जिस थूक को फेंके थे उसी थूक को चाटने गए हैं, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। और एक आग्रह और करेंगे कि जैसे यहाँ खोजते थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, तो एनडीए में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। और तो मैं कहूँगा कि आप सवाल उठाइए कोऑर्डिनेशन कमेटी का। आप तो बहाना खोजते थे, पता था पहले से ही आप जाने वाले। जीतन राम मांझी का महागठबंधन को छोड़कर जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने मांझी पर दलित समाज के स्वाभिमान का अपमान करने का आरोप लगाया है। जगह जिन्होंने मांझी जी को अपमान किया, जिन्होंने कुर्सी से एक दलित को हटाया, उसी जगह मांझी का जाना यानी कि मांझी ने तमाम बिहार को वो स्वाभिमानी दलितों का अपमान किए हैं जिनका स्वाभिमान है। हम समझते हैं कि मांझी जी पुनः नीतीश कुमार के गोद में जाके बिहार के तमाम दलितों के, तमाम स्वाभिमानी दलितों के स्वाभिमान से खिलवाड़ किया है, सिर्फ अपने बेटा को पद पे बनाए रखने के लिए।